नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वारे एनर्जीज लिमिटेड यानी WARENER से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, खबरें हैं, बाजार के आंकड़े हैं और टेक्निकल्स भी हैं। जी तो कोशिश करते हैं इनमें से जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें समझने की। बिल्कुल। सबसे पहले तो एक बड़ी मज़ेदार खबर है। फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को शेयर 12% से ज़्यादा चढ़ गया। ये तो काफी तेजी हुई। हाँ, 12% एक दिन में तो बहुत होता है। और आनंद जेम्स हैं बाजार के जानकार, उनका तो ये भी मानना है कि ये शेयर शायद अप्रैल 2025 का अपना पिछला हाई भी तोड़ सकता है। इस पर क्या कहेंगी? देखिए 12% का उछाल ध्यान तो खींचता है, पर ये सिर्फ एक दिन की बात है या एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है वो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सिर्फ यही नहीं, अरिहंत कैपिटल जैसे ब्रोकर्स भी हैं जो इसमें मतलब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, अरियंत वाले क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि शेयर ने अपने 50 दिन के SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज, जो पिछले 50 दिन की औसत कीमत होती है, उससे एक अच्छा बाउंस लिया है। ओके। और कैंडलस्टिक पैटर्न भी मजबूत दिख रहा है, और जो वॉल्यूम है मतलब खरीद फरोख्त वो भी ज्यादा हुई है। अच्छा, तो ये सब पॉजिटिव संकेत मान रहे हैं वो। कोई टारगेट वगैरह भी दिया है उन्होंने? हाँ, टारगेट उन्होंने दिए हैं 3600 रुपीज से 3900 रुपीज के बीच, और एक स्टॉप लॉस मतलब नुकसान रोकने का लेवल वो 2719 रुपीज पर सुझाया है। पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ उनकी एनालिसिस है। बिल्कुल, ये उनकी राय है। अच्छा, एक और खबर है, वो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। ये उनकी एक SME कंपनी, राइट? हाँ, ये ग्रुप की ही एक छोटी कंपनी है जो SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। उन्हें अपने EPC ऑर्डर में करीब 247 करोड़ रुपए का इजाफा मिला है। EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन वाला काम। हाँ, अब देखिए ये खबर सीधे तौर पर वारेनर जो मेन लिस्टेड कंपनी है उसकी नहीं है। सही। लेकिन क्योंकि ये ग्रुप की ही एक कंपनी है, तो होता ये है कि इससे ग्रुप के लिए एक अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। हाँ, ये बात भी है। ग्रुप की अच्छी परफॉर्मेंस का असर तो पड़ता है। बिल्कुल, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब जरा आज के बाजार के आंकड़ों पे नजर डालते हैं। शेयर आज करीब 2,917 रुपए और 3,008 रुपए के बीच ट्रेड करता दिखा। पिछला बंद भाव 2,928 रुपए 60 पैसा था। मतलब आज थोड़ी करीब 2% की गिरावट रही। वॉल्यूम लगभग 26 लाख शेयरों का था। ओके, और मार्केट कैप? वो करीब 84,000 करोड़ के आसपास है। एक और जरूरी आंकड़ा है TTM PE रेशियो। हाँ, PE वो कितना है? वो करीब 45 के आसपास है। 45 का PE। इसको कैसे समझें? ये अच्छा है, बुरा है, या मतलब क्या है इसका? देखिए 45 का PE अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा। ये बताता है कि निवेशक कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के बदले 45 रुपीस देने को तैयार है। अच्छा। तो आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि बाजार को कंपनी से भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की मतलब बढ़ोतरी की उम्मीद है। ओके, हाई एक्सपेक्टेशंस। एग्जैक्टली, ये अच्छी बात हो सकती है अगर कंपनी उम्मीदों पर खरी उतरे, लेकिन अगर कंपनी इन ऊंची उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाती तो फिर शेयर पर दबाव भी आ सकता है। समझ गया, तो उम्मीदें ज्यादा हैं। अच्छा, अब आते हैं तकनीकी विश्लेषण पर, मतलब चार्ट्स क्या कह रहे हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि तस्वीर काफी मजबूत है। ज्यादातर इंडिकेटर्स खरीदारी का ही सिग्नल दे रहे हैं। हाँ, तकनीकी तौर पर देखें तो मोमेंटम तो स्ट्रांग लग रहा है। ज्यादातर मूविंग एवरेजेस, चाहे वो 50 दिन का हो, 100 दिन का, 200 दिन का, उनके ऊपर है शेयर प्राइस। और इंडिकेटर्स में जैसे RSI 14 है, ये मोमेंटम ऑसिलेटर होता है, वो 60 के करीब है। 60 के ऊपर होना आमतौर पर मजबूती दिखाता है। अच्छा। हालांकि 70 के पार जाने पर